वेलकम बैक टू शो। और आज हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो मुआशरती और तालीमी सतह पर बहुत ही ज़्यादा मारूफ हैं, जिन्हें MD/FCCP के लक़ब से जाने जाते हैं। डॉक्टर इमरान अशरफ साहब, आप यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना के मेडिसिन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और पाकिस्तान कौंसिल के चेयरमैन भी हैं। आप शाहिद अफरीदी फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी शामिल हैं और लॉस एंजलिस शेरिफ के मुशीर भी हैं। आइए और बात करते हैं डॉक्टर इमरान अशरफ साहब से। मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात करेंगे और मेरा ख्याल है कि डॉक्टर साहब को आपने इससे पहले भी सुना होगा निमरा के डॉक्टर साहब की मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बड़ी डेप्थ है। बिल्कुल ऐसे ही है। इमरान साहब को खुशामदीद भी कहते हैं। इमरान साहब, वेलकम टू द शो, हाउ आर यू डूइंग? जी, थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा, अभी बारिश हो रही है बाहर, बहुत ही मज़ेदार किस्म की। हम इस्लामाबाद से शो कर रहे हैं इस वक्त और बाहर बहुत अच्छा मौसम है। सो ये जो मौसम है बरसात और ये सारा ये जो मौसम है मानसून का, इसमें बहुत सारी बीमारियां वगैरह भी आती हैं। सबसे पहले तो उनके बारे में बताइएगा, वो क्या बीमारियां हो सकती है और उनसे कैसे ही खुद को बचाया जा सकता है, एहतियाती तदाबीर क्या हो सकती हैं? जी, सबसे पहले तो आप इंजॉय करें मानसून को। हमारे यहाँ तो बारिश नहीं होती समर में। हाँ और आप लोग लकी हैं कि बारिश हो रही है, दैट्स अच्छी चीज़ है। जी जी, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह। बारिश के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी साथ में हमारे लिए तकलीफदेह हो सकती हैं। वो एक तो होता है स्टैंडिंग वाटर। स्टैंडिंग वाटर्स के अंदर मॉस्किटोज की ब्रीडिंग शुरू हो जाती है, और जब मॉस्किटोज की ब्रीडिंग शुरू होती है तो मॉस्किटो एक वेक्टर है जो कि मुख्तलिफ बीमारियों को कैरी करता है। उसमें ये मलेरिया कर सकते हैं, वेस्ट नाइल वायरस जो है वो काफ़ी डेडली होता है और आपको पैरालाइज कर देता है, आपकी डेथ भी हो सकती है। डेंगू हो गया, येलो फीवर हो गया, जीका वायरस हो गया। तो जो चीज़ें मेरा ख्याल है पाकिस्तान में प्रोमिनेंट होंगी और मोर प्रेवलेंट, एक तो मलेरिया, दूसरा वेस्ट नाइल एंड डेंगू। ये तीनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि बारिश से रिलेटेड हैं। स्टैंडिंग वाटर और मॉस्किटो इनको कैरी करता है और मॉस्किटो इनको ब्रीड करता है। अच्छा सर, इमरान साहब ये भी बताइएगा कि अमेरिकन मीडिया में एक और नई बहस, सिंस यू हैव दिस ग्रिप, आपकी पॉलिटिकल ग्रिप भी काफ़ी ज़्यादा है, सो मैं चाह रही हूँ कि हम आपसे अमेरिका की कोई खबरें में निकाल लें। तो अमेरिकी मीडिया में इस वक्त की बाज़गश्त है, बाइडन के इस्तीफे के कुछ मुतालबात किए जा रहे हैं, दरख्वास्त दे रहे हैं अरकान। सो उस पर क्या अपडेट्स हैं या क्या आपके इंसाइट्स हैं? देखें, 2022 में जो इलेक्शन हुआ था, प्रेसिडेंट बाइडन प्रेसिडेंट ट्रम्प, और वही रीमैच एक्सपेक्टेड था 2024 में। और दोनों पार्टी जो है वो काफ़ी स्ट्रांगली कैंपेन कर रही हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो वापस आ गए हैं, उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, अदर इश्यूज हैं। बाइडन ने जो 4 साल में एक्टिविटीज़ की हैं उसके बाद अब एक्सपेक्टेड था कि वो भी रीजनेबल परफॉर्म करेंगे। लेकिन जब ये पहली डिबेट हुई तो उस डिबेट में ट्रम्प ने काफ़ी इम्पैक्ट किया बाइडन की इमेज को, और उसको इस तरह इम्पैक्ट किया कि एक तो क्लियर विजन, थॉट प्रोसेस और उनकी एज से जो चीज़ें इम्पैक्ट हो रही हैं, क्योंकि इस एज ग्रुप में बाइडन है, वहाँ पर आपको मेमोरी प्रॉब्लम हो जाती हैं, डिमेंशिया हो जाता है और वो चीज़ें नमूदार होती हैं। और जो स्पीच हुई थी और डिस्कशन इनके दरमियान हुआ था उससे काफ़ी इम्पैक्ट हुआ, जिसकी वजह से जो डेमोक्रेटिक पार्टी है लीडरशिप ने भी ये दरख्वास्त की प्रेसिडेंट बाइडन को कि आप स्टेप डाउन हो जाएं और आप इलेक्शन ना लड़ें। और उसके बाद काफ़ी बातचीत हुई थी, ख्यालात जो हैं वो आपस में एक्सचेंज हुए। और इस वीक कांग्रेस वापस आई है, क्योंकि जुलाई 4 जो कि इंडिपेंडेंस डे था पाकिस्तान US का, वो पिछले वीकेंड पर था, तो कांग्रेस सेशन में नहीं थी। तो इस वक्त वो वापस आए हैं। इस पूरे वीक में ये डिस्कशन होता रहेगा। अच्छा सर, ये जो कांग्रेस ने करारदाद पास की है, इसकी क्या वजूहत हैं और इसके क्या असरात मुरतब होंगे आइंदा आने वाले दिनों में? ये आप HR जी 901 जी जी, HR 901। जी हाँ, तो ये डिफरेंट टॉपिक है। इसका ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था 2 कांग्रेसमैन, एक तो जॉर्जिया से मैकॉर्मिक और मिशिगन से खिलरी। तो द होल प्रोसेस, थॉट प्रोसेस फॉर दिस करारदाद का ये था कि ह्यूमन राइट वायलेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, और दूसरा जो एक आम आदमी की वोटिंग एबिलिटी है उसको नज़र में रखकर कि ये सारे हुकूक जो हैं किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री को होने चाहिए, इसी तरह पाकिस्तान में भी ये चीज़ें होनी चाहिए। तो कांग्रेस में ये चीज़ आपस में इन्होंने डिस्कस की। इसके बाद एक करारदाद लिखी गई, जो करारदाद इनिशियली जो फॉरेन अफेयर कमेटी है जिसके काफ़ी सारे मेंबर्स हैं,
उन्होंने इनिशियली वहाँ प्रेजेंट की जो कि 50-0 पास हुई। उसके बाद ये कांग्रेस में प्रेजेंट की जिसमें 400 प्लस आपके पास मेंबर्स हैं। तो ऑलमोस्ट 397 कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव ने इसको अप्रूव किया, 7 इसके खिलाफ थे। और यानी ये नॉन बाइंडिंग करारदाद जो है वो पास हो गई। तो कहना ये है कि कांग्रेस इस वक्त काफी क्लोजली अंडर माइक्रोस्कोप आप कह सकते हैं पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को देख रही है, और उसी वजह से ये करारदाद पास हुई है ताकि ये पाकिस्तान जो गवर्निंग अथॉरिटीज हैं उनको ये पता चले कि जो रूल ऑफ लॉ है और डेमोक्रेसी है उसको हमने फॉलो करना है, और उसी तरह पाकिस्तान यूएस के रिलेशनशिप बेहतर होते रहेंगे। वो तो सर डूम और वाले मुतालबे लाजमी करते रहेंगे। मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह हम पूरी दुनिया को देखते हैं, आप पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स को भी फॉलो करते हैं, तो बहुत सारी जगहों पे लीडरशिप हमें चेंज होती हुई नजर आ रही है, और अब उसका इफेक्ट हमें अमेरिकन पॉलिटिक्स पे भी नजर आ रहा है। जिस तरह जो बाइडन कभी कभार तकरीर में ही सो जाते हैं और बाद में उसका इतराफ़ कर लेते हैं, और अपेरेंटली ये भी लग रहा है कि ट्रंप की जो मुहिम है वो काफ़ी ज़्यादा जोरों पर है। सो ये तब्दीली आप अमेरिका में भी देख रहे हैं? देखें, ट्रम्प जो है वो काफी स्ट्रांग जा रहे हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा था जो उन्होंने 4 साल में काम किया। उनके पास एक अच्छी चीज थी, एक तो इकॉनमी, जॉब क्रिएशन, और दूसरा है कि वो वॉर से दूर रहे। उन्होंने एक्चुअली अफगानिस्तान से ट्रूप्स को वापस बुलाया, और जब तक बाइडन आए उन्होंने 2020 से आपने देखा कि यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हो गई और उसको हम फुली फंड कर रहे हैं। फिर मिडल ईस्ट की वॉर चल रही है, उसको भी काफी सपोर्ट मिल रही है। तो ये चीजें जो है ना, ये एक आम आदमी के लिए नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है, क्योंकि ये सारे टैक्स पेयर डॉलर्स जो हैं वो दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं और इन चीजों के लिए यूज कर रहे हैं जिसको एक आम आदमी सपोर्ट नहीं करता। तो ट्रम्प के वापस आने का चांस काफी अच्छा है, और बाइडन जो कि इस रिसेंट डिबेट में काफी उनका प्रोफाइल लो रहा, उसकी वजह से भी उनको काफी इम्पैक्ट हुआ, और उनकी अपनी पार्टी उनके ऊपर पुश कर रही है कि आप किसी तरह स्टेप डाउन हो जाए। लेकिन उन्होंने अब तक कोई ऐसी चीजें जाहिर नहीं की हैं कि वो स्टेप डाउन होंगे, लेकिन ये डिस्कशन में है बातें। और तो डेमोक्रेटिक ये कन्वेंशन इमरान साहब, ये जो तो डिस्कशन में चीजें हैं, अगर वो स्टेप डाउन करते हैं तो भी सही है, अगर नहीं करते तो भी ट्रंप ज्यादा स्ट्रांग हमें दिखाई देते हैं। अगर ट्रंप आ जाते हैं पाकिस्तान पे भी पाकिस्तान पे भी इसके असरात पड़ेंगे। हाउ डू यू सी दैट? देखें, जब प्रेसिडेंट ट्रम्प थे तो उस वक्त मेरा ख्याल है कि जो हम विजन कर रहे थे, पाकिस्तान की रिलेशनशिप बेहतर थी उस वक्त। या जो एंगेजमेंट थी, ट्रेड था और दूसरी एक्टिविटीज थी वो बेहतर थी। लेकिन जब से प्रेसिडेंट बाइडन आए हैं इतनी एंगेजमेंट नहीं रही है। लेकिन रिसेंटली जो नई गवर्नमेंट आई है, थोड़ी सी इनकी एंगेजमेंट बेहतर हुई है। लेकिन जो देखने में यही आया था कि जिस जमाने में ट्रम्प थे उस जमाने में पाकिस्तान से रिलेशनशिप इनके थोड़े से बेहतर लग रहे थे। ठीक हो गया। लेकिन ये भी बताइएगा सर, अगर इसी पे बात की जाए तो उस वक्त ट्रम्प के साथ साथ इधर खान साहब भी थे, और अब अगर लेट्स सपोज ट्रम्प वापस आ गए तो यहाँ पे जो डिफरेंट गवर्नमेंट है उसके भी कुछ असरात पड़ेंगे, या फिर मामलात नॉर्मलाइज हो जाएंगे ट्रम्प के एक बार फिर पाकिस्तान से? देखें, बहुत चांसेस हैं, क्योंकि आपको याद है कि खान साहब जो हैं वो अमेरिका आए थे और या ट्रम्प ने उनको अपना टूर दिया था, और इफ यू रिमेंबर एक बैग भी उन्होंने साइन कर कर खान साहब को दिया था। तो रिलेशनशिप तो उनके बेहतर थे, और जब ये वापस आएंगे तो विल हैव टू सी कि हाउ थिंग्स विल टर्न अराउंड। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो होगा। ठीक हो गया। अच्छा इमरान साहब, कमिंग बैक टू मेडिसिन, कुछ सेहत के हवाले से बात कर ली जाए। आप वैसे इमरान साहब ने बताया था कि मॉस्किटोज आ जाते हैं, इस तरह की चीजें आ जाती हैं तो बरसात के मौसम में, तो इनसे ये भी पूछ लीजिए कि इनसे बचा किस तरह जा सकता है। हाँ, तो वो आपने पूछ लिया बस डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इमरान साहब बताइएगा इन सब चीजों से फिर बचा कैसे जा सकता है? नहीं, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखें, किसी भी बीमारी से दूर रहने का बेहतरीन तरीका है उससे आप बचें, प्रिवेंटिव मेजर। एक तो ये कि ऐसे पॉट होल्स ना क्रिएट करें जहाँ पे फ्री स्टैंडिंग वाटर खड़ा हो सके, और जहाँ पे भी बारिश होती है पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, उसको क्लीन कर दें। फिर आपके पास जो है एंटी रिपेलेंट मॉस्किटोज के लिए मॉस्किटो नेट्स, ये 3 चीज़ें जो है ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ऑब्वियसली जो ब्रीडिंग ग्राउंड है, अगर हम उसको ख़त्म कर देंगे, फ्री स्टैंडिंग वाटर नहीं होगा, तो उसकी इटसेल्फ हम काफ़ी सारी इन बीमारियों से बच जाएंगे। और ऑब्वियसली अगर गॉड फॉरबिड अगर आपको होता है कि मलेरिया हो गया या सम अदर थिंग, देन टाइमली फैशन में आप अपने डॉक्टर्स को देखें। ये सारे ट्रीटेबल डिजीजेस हैं, और वेस्ट नाइल है एक जो कि इसका कोई अच्छी ट्रीटमेंट नहीं है। IVIG एक इन्फ्यूजन है जो कि अमेरिका में यूज होता है, जो कि हेल्पफुल है, लेकिन रेस्ट ऑफ द वेक्टर बॉर्न डिजीजेस आर ट्रीटेबल।
वेस्ट नाइल वायरस कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, तो इस वजह से उसमें थोड़ी कंसर्न ज्यादा है। और दूसरा है कि मॉस्किटो रिलेटेड इलनेसेस ट्रैवलिंग में भी आपको काफ़ी हो सकती हैं, तो उसके लिए मेजर्स हैं कि आप मेडिसिन स्टार्ट करें फिर ट्रैवल करें। और आप ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे पानी वगैरह का इश्यू है या एंडेमिक मॉस्किटो फैला हुआ है, तो आप वो एहतियात करें, अपने डॉक्टर से बात करें, मेडिसिन स्टार्ट करें और ड्यूरिंग द स्टे मेडिसिन लेते रहें, और जब आप वापस आए मेडिसिन स्टार्ट। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी ठीक, मच, बहुत थैंक यू शुक्रिया वेरी मच। इमरान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है। वक्त है प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करने का, एक ब्रेक शामिल करते हैं, लेकिन जब वापस आएंगे हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं डिस्कशन के लिए, सो स्टे विद अस।